दोस्तों कल मार्केट में सामान खरीदते वक्त पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि पत्नियों की मांग भरी जा सकती है लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। ये बात है। नवाज सर, पहले जब घरों में अच्छा अच्छा खाना बनता था तो लोग भगवान जी के आगे पहले चढ़ाते थे, लेकिन अब फोटो खींच के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं। कपिल सर, एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता था। लड़की बोली शादी कर लो, तो लड़का बोला देखो जानू, मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले मना करते हैं। तो लड़की बोली कौन है तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीवी और 2 बच्चे। अक्षय सर, कल मैं सैलून गया अपना शेविंग कराने के लिए, तो नाई जब मेरे गले पे अस्पुला सटाया तब मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ये दुनिया विश्वास पर ही टिका हुआ है। अजय सर, दारू एक ऐसा पवित्र दवा है जो आपके भाषा को भाषण में बदल देता है। बात तो सही है। बहुत सारे पति पत्नी लोग आए हुए हैं, सभी लोगों को नमस्ते। आप लोगों के लिए मैं एक बेहतरीन डायलॉग बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए प्लीज। कि आजकल उसी घर में शांति बनी रहती है जिस घर में पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हो। शिल्पा मैम, अगर किसी व्यक्ति को नीचे गिरा हुआ 150 का नोट मिल जाए तो अगले 1-2 महीना तक नीचे देखकर ही चलता है बेचारा। समझ रहे हो ना? सर, ज्वाइंट फैमिली रहते हुए पत्नियों के लिए बाजार से समोसा या बर्गर लाना और पत्नियों तक पहुंचाना ये भी किसी स्मगलिंग से कम नहीं है। बड़ा दिक्कत होता है, सबसे छुपा छुपा के बेचारी तक ले जाना पड़ता है। कपिल सर, लड़कियों के लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मेरा डायलॉग सुन के लड़कियां लोग नाराज नहीं होइएगा। कि सर, लड़कियां अपने आप को पापा के परी इसलिए बोलती है क्योंकि मम्मी 2 ही मिनट में भूत उतार देती है। क्या जोक मारा भाई। सर, अगर घर में एसी लगा हो फिर भी आदमी अगर छत पे टहल रहा है तो पड़ोसन का चक्कर है बाबू भाई। बात तो सही है। सर, हमारे देश में पति लोग अपना राशि फल कभी नहीं देखते हैं, वो पत्नियों को देखते हैं। बस उसी को देख करके पता चल जाता है कि उनका दिन कैसे गुजरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। करवा चौथ का समय आ रहा है, इसीलिए मैं सभी पतियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि करवा चौथ के दिन अपना पत्नी से जरा संभल के रहिएगा, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप लोग प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आज कॉमेडी जोक्स शानदार लेके आया हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। वाह जी, बोलिए प्लीज। कपिल सर, करवा चौथ का दिन आ रहा है, इसीलिए मैं सभी पत्नियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हे पत्नियों, अगर आपको शॉपिंग करना है तो अपना मुंह चुप रखिए। शॉपिंग हो जाने के बाद जो बोलना है बोलिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अजय सर, एक ताजा सोच से पता चला है कि अगर पत्नी करवा चौथ के जगह मौन व्रत रखे तो उसके पति की आयु 30 से 60 साल और बढ़ जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। गोविंदा सर, आए? जिस स्पीड से अपने देश में लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ दिनों के बाद चश्मा नहीं आंखें ही लगाना पड़ेगा। कपिल सर, पढ़े लिखे लोग खुले में लेटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुत्ता जरूर पाल लेते हैं और वो कुत्ता बाहर में ही लेटरिंग कर देता है। अब आप ही बताइए कि पर्यावरण कैसे सुधरेगा। बात तो सही है। सर, पहले सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन अब सब्र करिए तो आपका फल कोई दूसरा ही लेकर चला जाएगा। सर, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी जॉब करने वाले आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि सरकारी जॉब करने वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर अपने दादाजी के देहांत पे 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर गए। जब 10 दिन खत्म हुआ तो उनके दादाजी का देहांत हो गया। अब बेचारा सदमे में है कि वो करे तो करे क्या। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? कपिल सर, जरूरी नहीं है कि सभी पतियों को शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाना पड़े। अपने पत्नियों के साथ बर्तन धोना और प्याज छीलना भी एक मोहब्बत है। कपिल सर, डॉक्टर साहब कुछ भी बोले, लोगों को भरोसा हो ही जाता है। एक बार एक डॉक्टर साहब बोले कि मरीज मर चुका है, तो मरीज खड़ा होकर बोले, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अभी जिंदा हूँ। तो मरीज की पत्नी बोली, अरे चुप रहिए जी, आप तो हमेशा अपने ही चलाते रहते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर क्या झूठ बोलेंगे? एक ग्राहक ने लड़के से कहा कि बेटा, तुम्हारे पापा के पास तो रसगुल्ले की दुकान है, तुमको खाने का मन नहीं करता है? लड़का बोला, अंकल जी, खाने का मन तो बहुत करता है,